गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीपी का रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो ठीक हैं, क्योंकि मेहनत की है उन्होंने कहीं ना कहीं, तो उनका फल तो उनको मिलना ही था एक ना एक दिन। पर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो बहुत ही दुखी हैं। तो अब मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे कि सब ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ये होगा वो होगा, ट्विटर कैंपेन करो। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता के चलूँ कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कोई नहीं आने वाली। आपको बुरा लगेगा पर वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। बताऊँ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर जो वो वेटिंग लिस्ट देने लगे, आप खुद ही सोचो, तो फिर जो वो अगली वैकेंसी के लिए कह रहे हैं तो वो कैसे देंगे? फिर वो उन्हें अगली वैकेंसी भी तो देनी है अपनी, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। ये आयोग का मामला है, सरकार अपने आप खुद करेगी। कहाँ सुनता है भाई? जो एक बार काम, पिछली वैकेंसी में पता नहीं कितनी वैकेंसी खाली जाती हैं, सीट खाली चली जाती हैं, वो कभी वेटिंग लिस्ट लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। तो मेरा मानना तो ये है कि आप मानो या ना मानो कि जो आप बाहर हो चुके हैं, बेकार उम्मीद लगाने के वेटिंग लिस्ट आएगी, हम इसमें बैठे रहें, इसके इंतज़ार में बैठे रहें। यूट्यूब सर्च कर मारा, बहुत सुने थे, पूरी पूरी वीडियो, हर वीडियो देख रहे हैं, कोई छोड़ ही नहीं रहा। तो मैं बस उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं, जो रह गए हैं, जितने भी नंबर से रह गए हैं, तो वो तैयारी में है ना। आप तो तैयारी में हो, तैयारी करते रहो, आप तो लग ही जाओगे। इतने सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, किसी न किसी में लग ही जाओगे, क्योंकि पढ़ रहे हो। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे इतनी सारी वैकेंसी आएंगी, जेल वार्डर की आएंगी, फायरमैन की आएंगी, और होम गार्ड की आएंगी, यूपीएसआई की आएंगी, और यूपी पुलिस की आएंगी। 30,000 को ये कह रहे हैं तो दें भी ज़रूर, ऐसा तो नहीं है। और अगर जो वेटिंग लिस्ट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इतना तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट लगा देंगे तो फिर ये नई वैकेंसी कहाँ से दिखाएंगे? बच्चों को नई वैकेंसी भी तो देनी है, इलेक्शन है, सरकार ऐसे ही थोड़ी ना सत्ता में है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। बेकार यूट्यूब छानने से कुछ नहीं होगा, हर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा कि इसने बना दी उसकी देख लो, उसने बना दी उसकी देख लूँ। आप बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। आगे जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनको भरिए, भरना अपना ये है। कोई फॉर्म नहीं निकलना चाहिए भरने से, सारे फॉर्म फिल कीजिएगा और आगे की तैयारी कीजिएगा। जो निकल गए हैं वैकेंसी उसको जाने दो, कुछ अच्छे के लिए होता है। बस ये सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। नंबर नहीं आया दुख होता है, क्योंकि जब तैयारी करते हैं और नंबर नहीं आता ना फाइनल मेरिट में, तो दर्द होता है। पर ये नहीं है कि हम रोने लगे, हताश होकर बैठ जाएं, यूट्यूब पे एक एक वीडियो को देखते रहें। बेकार टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम खुद को मोटिवेट करके और अपने आगे की तैयारी में लग जाएं। हम अडानी अंबानी की औलाद तो है नहीं है जो एक को देख के काम ख़त्म कर दें, पैसा आता रहेगा। हम सब किसान फैमिली से तो तैयारी करते हैं, मीडियम क्लास के हैं सब। तो इससे अच्छा है आप वीडियो ना देखें, जगह जगह वीडियो छोटी छोटी, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम बहुत कम है, सरकार तुरंत फॉर्म आएंगे यूपी की तरह और एकदम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जो हुआ उसको छोड़ो और आगे की सोचो, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात सच है। तो आप मेहनत करें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ना किसी में हो जाएगा। बस बात यह है कि आपको उस ही लाइन पे चलना पड़ेगा, रास्ता मत बदलो, आगे पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर, ये मैं वादे के साथ कह रही हूँ मैं, ये कि आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक है? तो निराश मत होइएगा जो आप रिजल्ट से बाहर हुए हैं, फाइनल से, उनके दुख तो होता है, पर निराश मत होइएगा। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। ये नहीं कि एक असफलता है तो जीवन समाप्त है, या सरकारी नौकरी है नहीं है तो जीवन समाप्त है, ऐसा भी नहीं है। जो तुम सीख चुके हो, जो तुम्हारे पास कला है, उसको कोई छीन नहीं सकता। निराश मत होइएगा, अपने जीवन में आप बहुत आगे तक जाओगे। जो असफल हो चुके हैं, एक एक फेलियर कोई इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देता। एक असफलता ज़िंदगी वो नहीं कर सकती तय कि हम असफल हो चुके हैं तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम सीख चुके हैं वो हमारे अंदर कला की तरह संभाल के रखा हुआ है, उसे कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है? तो मुस्कुराइए, खाइए पिए, अपने घर में